इंस्पेक्टर ने कहा मुस्कुराकर। आप इस पर शक करते हैं? लाल ने कहा, शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है। तो इंस्पेक्टर ने कहा, हो सकता है, शक्ल सूरत से पूरा उठाई गिर और 420 लगता है। मंगल से डांट कर, क्यों बे, कहाँ रहता है? इंस्पेक्टर भी शक करने लगा उस पर कि इसी ने चोरी की होगी और उसको डांटने लगता है। तो मंगल कहता है, रामदास के हाथे में सरकार। इंस्पेक्टर, तब तो जरूर तेरे खून में जरायम पेशे के कीड़े होंगे। उस हाथे में तो गिरहकट, चोर, उचक्के और लफंगे रहते हैं। जिस जगह का नाम मंगल ने लिया वो जगह बहुत बदनाम थी। जगह का नाम सुनते इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि तब तो ये पूरी तरीके से चोर होगा, ज़रूर इसी ने पैसे लिए होंगे। दयाल डरते डरते, मैं तो समझता था वहाँ गरीब मजदूर रहते हैं। इंस्पेक्टर बोला बीच में ही, गरीबी ही तो आदमी को चोर बना देती है। जिसके पास घर द्वार है, नाम इज्जत है, वह चोरी क्यों करेगा? मंगल से, तेरा बाप क्या करता है? मंगल, बेकार है हुजूर। इंस्पेक्टर, और भाई? तो मंगल ने कहा, भाई नहीं है मालिक। इंस्पेक्टर बोला लाल से, आपने भी नौकर छांट कर रखा है, कोई शरीफ आदमी नहीं मिला आपको? तो लाल ने कहा, मैं समझता था कि आदमी बुरा होता नहीं, समाज द्वारा बना दिया जाता है। यह जानते हुए भी कि यह चोरी करने के जुर्म में एक बार जेल जा चुका है, मैंने इसे नौकरी दी ताकि यह नई ज़िंदगी शुरू कर सके, फिर अच्छा नागरिक बन सके। मगर यह अपनी हरकत से बाज नहीं आया, मौका लगते ही हाथ साफ कर दिया। तब इंस्पेक्टर ने कहा, तो यह एक बार जेल जा चुका है? तो मिस्टर लाल ने कहा, जी हाँ, सोचा था यह सुधर जाएगा, मगर आज मालूम हुआ कि अपराधी कभी सुधर नहीं सकता। अपराध के कीड़े उसके खून में होते हैं, खून में। तब इंस्पेक्टर ने कहा, चलिए आपकी समझ में तो आया। मंगल से, क्यों बे, कितने महीने जेल में रहा? मंगल मौन रहता है, बोलता क्यों नहीं? मंगल कहता है सिर झुकाकर, 3 महीने। मेरा बाप बीमार था हुजूर, मालिक से दवा दारू के लिए 5 रुपये मांगे, उन्होंने नहीं दिए। रोया, गिड़गिड़ाया, मगर पत्थर नहीं पसीजा। मजबूर होकर बाप की जान बचाने के लिए तो फिर इंस्पेक्टर ने उसी बीच में उसे टोक दिया कि चोरी कर ली। तो मंगल ने कहा, सिर्फ 5 रुपये लिए थे सरकार, मगर मालिक ने 100 रुपये की चोरी लिखाई। सफ़ेद झूठ बोल गए। तब इंस्पेक्टर ने कहा व्यंग से, पहले बाप की जान बचाने के लिए चोरी की थी, अब क्या बीबी बीमार है जो? तो मंगल ने कहा, मैंने रुपये नहीं लिए, मैं गरीब हूँ मगर कमीना नहीं। जब और लोग मुझे चोर समझकर मुझसे नफरत करते थे, जब सबने मेरे लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, तब बाबूजी ने मुझे सहारा दिया, नौकरी दी, मुँह मांगी तनख्वाह दी। तो लाल ने उसी बीच में कहा, और तूने उस भलाई का बदला इस तरह दिया? तब मंगल ने कहा सिसक कर, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ मालिक, मैं चोर नहीं हूँ। अब मंगल परेशान हो चुका था और बहुत ही गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। तब दयाल ने कहा, सर। तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप चुप रहिए, बोल, रुपये कहाँ छिपाए हैं? उठकर देखता है यह रूल, खाल खींच लूँगा। बड़े बड़े साथियों के होश ठिकाने लगा चुका हूँ। मंगल मौन रहता है, यानी कि खामोशी से सारी बातों को सुनता है। नहीं बतलाएगा, एक हाथ में छठी का दूध याद आ जाएगा। इंस्पेक्टर उसको डराने लगता है, धमकाने लगता है। तब दयाल बाबू कहते हैं, सर, दफ्तर में मारपीट ठीक नहीं। लाल, यस ये सही है। इंस्पेक्टर कहता है, ठीक है, मैं इसे थाने ले जाता हूँ, 5 मिनट में ही न कबूल दिया तो नाम बदल दूंगा। मंगल को द्वार की ओर धक्का देकर, चल। लाल से, आप फिक्र न करें मिस्टर लाल, आपका रुपया मिल जाएगा, और हाँ, 5 मिनट के लिए आपको भी तकलीफ़। तो लाल ने कहा, कोई बात नहीं, आप चले, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वहाँ से इंस्पेक्टर और मंगल का प्रस्थान होता है, यानी कि इंस्पेक्टर जो है मंगल को लेकर चल देते हैं। तो उनके जाने के बाद दयाल कहता है, सर, मंगल निर्दोष है। लाल कहते हैं, कानून के बीच में दखल देना ठीक नहीं, मुझे भी अफसोस है, मगर क्या करूं, 10-5 होते तो और बात थी, पूरे 2000 का मामला है। तभी मिस्टर पाल का प्रवेश होता है, यानी कि उस कंपनी के दूसरे पार्टनर मिस्टर लाल के दोस्त मिस्टर पाल। बाल बिखरे और आंखें लाल हैं उनकी। मिस्टर पाल आते हैं और बोलते हैं, पुलिस मंगल को क्यों ले गई? तो मिस्टर लाल कहते हैं, उसने चोरी की है। तो पाल कहते हैं, चोरी की है? लाल ने कहा, चोरी क्यों, डाका कहो डाका, इस दराज से 2000 रुपये निकाले हैं। तो दयाल बाबू ने कहा, सर, मंगल जैसा मामूली आदमी इतनी बड़ी रकम चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता।
मिस्टर पाल कहते हैं, बड़ी रकम हजम करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए दयाल से, आप जाइए। और उसके बाद दयाल बाबू वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर पाल कहते हैं, सिगरेट सुलगाकर, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि चोरी मंगल ने की है? तो मिस्टर लाल ने कहा, वह आवारों के साथ रहता है, उसका बाप बेकार है, उसके पास न घर है न द्वार, और फिर एक बार जेल जा चुका है, ज़रूर उसी ने चोरी की है। तो मिस्टर पाल ने कहा, यह कोई सबूत नहीं, यह बातें तुम्हें पहले ही मालूम थी, फिर उसे क्यों क्यों नौकर रखा? तो मिस्टर लाल ने कहा, मैं समझता था। पाल ने कहा, तुम कुछ नहीं समझते, समाज सुधारक बनने का शौक चढ़ाया था तुम्हें। लाल खामोश रहता है। मंगल ने मजबूर होकर एक बार चोरी की, इसका मतलब यह नहीं कि उसने यहाँ भी चोरी की है। यानी कि मिस्टर पाल के आने के बाद मिस्टर लाल और पाल चूँकि दोस्त थे और इस कंपनी के पार्टनर थे, तो ये दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे कि क्या वाकई में मंगल ने चोरी की है या नहीं की है। एक तरफ मिस्टर पाल का कहना है कि वो ऐसा कर नहीं सकता, और मिस्टर लाल कहते हैं कि उसी ने ऐसा किया है। फिर मिस्टर लाल ने कहा, तो क्या दयाल बाबू? मगर वह तो शरीफ घर का। अब डिस्कस करने के बाद मिस्टर लाल को लगा कि अगर मंगल ने नहीं की तो क्या चोरी दयाल बाबू ने की है, लेकिन वो तो एक शरीफ घराने के आदमी है। मिस्टर पाल ने बीच में ही, अपराध कोई ऐसा मर्ज नहीं जिसके कीड़े इंसान को माँ बाप से विरासत में मिलते हों। कहने का मतलब है कि जुर्म, अपराध या गलती जो कुछ भी हो, ये ऐसा मर्ज, ऐसा रोग नहीं है जो हर इंसान जन्म से लेकर ही आता है या फिर उसको विरासत में मिलता है। हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं ऐसा कुछ करने पर जो वो कभी चाहता भी नहीं हो कि मैं ऐसा करूँगा। उठकर टहलते हुए कहते हैं, अपराध समाज की टकसाल में ढाले जाते हैं, मजबूरियाँ इंसान को चोर, डाकू और खूनी बना देती है। यानी कि अपराधी जो होते हैं समाज की टकसाल में, यानी कि जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं, जिस तरीके से एक सिक्के को बनाया जाता है, वैसे ही समाज में एक अपराधी को पैदा किया जाता है। ये समाज ही है जो एक इंसान को चोर, डाकू और खूनी बना देती है। तो मिस्टर लाल कहते हैं, तब क्या दयाल ने चोरी की है? तो पाल ने हंसकर, नहीं, चोर मैं हूँ। तो मिस्टर लाल चौंक कर, यह क्या कहते हो? हर समय की हंसी अच्छी नहीं। यानी मिस्टर लाल को लगा कि मिस्टर पाल जो है मजाक कर रहे हैं। तो पाल ने कहा, यकीन नहीं होता? क्या शरीफ समझा जाने वाला सफ़ेद पोश आदमी चोरी नहीं कर सकता? रुककर, आज मैंने चोरी की है, कल तुम कर सकते हो। तो मिस्टर लाल ने कहा, तुम्हारा सिर फिर गया है? पाल ने कहा, ठीक कह रहा हूँ लाल, कल की रात ऐसी मनहूस थी कि क्लब में हारता ही चला गया। रुपये की ज़रूरत पड़ी, मुझे मालूम था कि दराज में रुपये रखे हैं, आकर ले गया। सोचा था जीत कर वहाँ रख दूँगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा, मगर मेरे कार्ड धोखा देते गए और सुबह होते होते मैं वे रुपये भी हार गया। यानी कि मिस्टर पाल क्लब में खेल रहे थे और वहाँ पे वो पैसे हारते ही जा रहे थे, और उनको मालूम था कि यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, और वो बिना किसी को बताए यहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं। तो मिस्टर लाल ने कहा दुखी स्वर में, यह तुमने अच्छा नहीं किया पाल, फर्म का रुपया इस तरह, यह तो चोरी है, सरासर चोरी। तो मिस्टर पाल ने बीच में, मैं शर्मिंदा हूँ लाल, बट डोंट वरी, आज मेरा लकी डे है, आज कार्ड धोखा नहीं दे सकते, मैं कल ही रुपया लौटा दूँगा। दूसरी सिगरेट सुलगाकर, वैसे चाहो तो पुलिस बुला सकते हो, मैं जुर्म इकबाल कर लूँगा। मिस्टर लाल ने फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने के बाद, हेलो पुलिस चौकी, मैं लाल बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। जी, बात यह है कि रुपये दूसरे दराज में रखे थे, मिल गए। जी हाँ, मंगल को फ़ौरन छोड़ दीजिए, तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चोंगा रखकर पाल से, तुम पूरे शैतान हो पाल, अ बॉर्न क्रिमिनल। यानी एक बहुत पैदाशी क्रिमिनल जो होता है, वो अपने दोस्त को डांटते हैं और फिर उस पर गुस्साते हैं। तो पाल कहता है हंसकर, तुम भूलते हो पार्टनर, हम सब शैतान हैं, सफ़ेद पोश शैतान। दोनों हंसते हैं। दयाल अंदर आता है, वह विस्मय से कभी लाल की तरफ देखता है और कभी पाल की तरफ। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे को कहा कि शैतान हर किसी के अंदर होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोग, यानी कि ये दोनों अपने बारे में कहते हैं कि हम लोग सफ़ेद पोश शैतान हैं,
हम पे हमारे बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि हम लोग चोरी जैसा काम कर सकते हैं, हम लोग ऐसे हैं। तो यही था आपका सफ़ेद पोश शैतान, यानी कि समय, हालात कब किस इंसान से क्या करवा देंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी अपनी ज़ुबान से सामने वाले को उतनी ज़्यादा कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए कि कल आप खुद उन कड़वी बातों को सुनने की क्षमता न रख सके। यानी कि अगर किसी ने कुछ कर दिया तो आप उसको उतना ही बोलिए ताकि कल जब आप खुद उस जगह पे खड़े हों तो आप भी उतना सुन सकें। डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में आपने यही देखा कि एक सफ़ेद पोश शैतान भी हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक गरीब आदमी ही चोरी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास पैसे नहीं है वही पैसे की चोरी कर सकता है। जिनके पास होते हैं वे लोग भी चोरी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि गरीब आदमी चोरी करता है हालात से मजबूर होकर, और अमीर आदमी चोरी करता है अपने ऐश और अपने शौक़ पूरे करने के लिए। इसके लेखक हैं विनोद रस्तोगी, और रंगमंच के नाटककारों में विनोद रस्तोगी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जन्म 1923 में हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों की कथा वस्तु बनाया है। ये नाटककार होने के साथ साथ एक कवि और उपन्यासकार भी हैं। बहू की विदा, काले कौवे, गोरे हंस, गोपा का दान, रूप और रोटी, दरारें, ठंडी आग, जिंदगी के गीत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें आपको वर्ड मीनिंग दिया गया है, यानी कि शब्दार्थ। आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है। और ये जो रेड वाले वर्ड हैं इनका आप लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे और वाक्य बना करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।